हम अपने दिल की बात को छोड़कर कभी कभी अपनों की बातों में आ जाते हैं। हम जो हमारा दिल कह रहा है, हमारी आत्मा हमसे कह रही है, हमारी फीलिंग्स हमसे कह रही हैं, उसकी ना सुनकर हम अपने परिवार वालों की बात सुन लेते हैं। हमें लगता है ये हमारा भला चाहते हैं, चाहते भी होंगे, लेकिन जो हमारी आत्मा हमसे कह रही है, हम उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करके, वो जो हमें दिलासा दे रही है, वो जो हमसे कह रही है कि ये रास्ता है तेरे लिए, उसे इग्नोर करके हम उनकी बात सुनते हैं जो हमें लगता है कि हमारे परिवार वाले हैं और हमारा भला चाहते हैं। हम खुद से ज़्यादा वैल्यू उनकी आवाज़ को दे देते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं अपनी आत्मा की आवाज़ को, अपनी आत्मा की रोशनी को, कि जो गाइड कर रही है हमें कि तू ये कर, तुझे यहाँ जाना चाहिए। दिल को इग्नोर करके हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। मैंने बचपन से आज तक यही किया है। मैंने आज तक कभी भी अपने आप को, अपने दिल को प्रायोरिटी नहीं दी थी कि मैं अपने दिल की आवाज़ सुनूं, कि मुझे दिल ये चाहता है मैं करना। मतलब मेरी पूरी एनर्जी, मेरी पूरी आत्मा किसी चीज़ की तरफ मुझे कह रही थी कि ये कर। उसकी ना सुनकर मैंने अपने परिवार वालों की सुनी, अपने भाई की, अपनी माँ की। मैंने उन्हें अपने दिल से ज़्यादा वैल्यू दी। मैंने सोचा यार माँ ज़्यादा अपनी है दिल से। बचपन में मैंने ये भूल बहुत करी कि ये सब लोग मेरे ज़्यादा अपने हैं, ये लोग ज़्यादा भरोसेमंद हैं मेरे दिल से। बल्कि असली टॉर्च जो था वो मेरा दिल था। असली रास्ता जो मेरे लिए बना था उस तक सिर्फ मुझे मेरा दिल पहुंचा सकता था। लेकिन मैंने अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर करके अपने परिवार वालों की सुनी, अपने दोस्तों की सुनी, समाज की सुनी, दुनिया की सोच को अपनाया और अपनी आत्मा की आवाज़ को मैंने, अपने दिल की आवाज़ को मैंने इग्नोर किया। और मैं तड़पी, मैं इतनी तड़पी, हर पल मौत झेली मैंने उस फैसले में जो मैंने अपने दिल को इग्नोर करके दूसरों की सुन के लिया था। मैं मरी जिस पल मैंने दूसरों को चुन लिया, अपनी आत्मा को छोड़कर, अपने दिल को छोड़कर, उस समय से मेरा मरना शुरू हुआ। मैं पल पल मरी, हर पल मरी, तड़फी, पल पल। जब भी मैंने दूसरों की बातों को, दूसरों के दिमाग को, दूसरों की सोचों को खुद से ज़्यादा वैल्यू दी। फिर मैं नफरत करती हूँ ऐसे लोगों से। जब मेरा फैसला गलत हो जाता है ना, गलती मेरी है कि मैंने अपने दिल को ना चुन के इन्हें चुना, अपने दिल को वैल्यू ना दे के इन्हें वैल्यू दी। और गुस्सा फिर मुझे इन पे आता है कि तुम थे ही क्यों कि मैं अपने दिल की नहीं सुन पाई। मुझे टाइम वेस्ट करने के बाद मैं लौट कर अपने दिल पे आती हूँ। एंड में मैं फैसला दिल वाला ही लेती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे जाके धक्के खाने के बाद पता चलता है कि दिल का रास्ता ही सही रास्ता था। वो मुझसे मना कर रहा था वहाँ जाने के लिए, लेकिन मैंने तब भी गई वहाँ। दूसरों की सुनने के बाद दूसरों की सुनी मैंने, तब मैं वहीं गई जहाँ मुझे मेरा दिल रोक रहा था जाने से। धक्के खा के वापस वहीं आई। वहाँ लोग नहीं थे। गलती किसकी थी? उन लोगों की नहीं जो मुझे फालतू के ज्ञान दे रहे थे, मेरे परिवार वाले और ये सब दोस्त। वो अपनी सोच से चल रहे हैं, उनकी सोच है, उन्हें चलना है उस पर, मुझे नहीं चलना। ये बात मुझे बहुत सालों बाद समझ आई कि सिर्फ मुझे मेरी दिल की सुननी है, सिर्फ मुझे मेरे दिल की सुनिए। चाहे लाखों लोग क्यों ना कहें तू पागलपंती कर रही है, चाहे कितना भी सगा जिसने मुझे जन्म दिया है वो औरत क्यों ना कहे कि गलत कर रही है, तब भी मुझे दिल की ही सुननी है। अगर दिल कह रहा है सही है तो सही है। दिल ने कह दिया एक बार कि सही है, आत्मा कह रही है कि सही है तो सही है। फिर मैं शायद अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपना परिवार, अपने दोस्त, जितने भी लोग मेरे अपने हैं, उन्हें छोड़ने का दम रखना होगा मुझे। और ये एडवाइस आपके लिए भी है कि अपने दिल की सुनो। हो सकता है मैं किसी ऐसे लड़के से शादी कर लूँ जैसे मेरा दिल ना चाहता हो, लेकिन मेरे परिवार वाले चाहते हो, और ज़िंदगी भर मैं तड़पूँ उस लड़के के साथ, क्योंकि मेरे दिल को तो कभी वो चाहिए नहीं था, मेरी आत्मा को तो वो कभी चाहिए नहीं था, मैच था ही नहीं वो। रोऊंगी मैं, पछताऊंगी मैं अगर मैंने ऐसा कोई फैसला ले लिया तो। अपने परिवार वालों को खुश करने के चक्कर में मैं मर जाऊंगी, मेरी आत्मा मर जाएगी, मैं खून कर दूंगी उसका, अपनी आत्मा का कत्ल कर दूंगी, मैं मार दूंगी मैं अपने आप को। परिवार वाले तो खुश रह जाएंगे, लेकिन अगर मैं दुखी रही तो वो फिर कहेंगे तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुझे वो नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं कह रही परिवार वाले मेरा बुरा चाहते हैं, परिवार वाले मेरा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच मेरे पे अप्लाई नहीं हो सकती। भगवान नहीं है वो, मैंने उन्हें भगवान का दर्जा दिया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी फैमिली को हमेशा भगवान का दर्जा दिया था बचपन से, कि ये जो कहेंगे वो सही ही होगा मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने बड़े धक्के खाने के बाद, मरने के बाद, हर पल तड़फने के बाद ये पाया कि ये नहीं, इनके फैसले मेरे लिए सही साबित नहीं हो रहे। मेरी आत्मा खुश नहीं है, या मैं खुश नहीं हूँ, या मैं दिल खुश नहीं है। तब मुझे पता चला कि मुझे इनकी नहीं सुननी, मुझे अपने दिल की सुननी है। ये लोग कितना ही क्यों ना कह दे कि रास्ते बंद हैं सब, लेकिन अगर मेरा दिल कह रहा है रास्ता खुला है तू जा, तो मैं अपने दिल की सुनूंगी। ये लोग कितना ही कह दें कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, अगर मेरा दिल नहीं कह रहा कि अच्छी है
और मैंने उसे चुन लिया तो मैं तड़फूंगी सिर्फ। मुझे मेरे दिल की सुननी है और उसे ही चुनना है जो उसे पसंद है। मैंने अपनी मम्मी की पसंद की कई सारे कपड़े खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, कभी पसंद नहीं आई वो मुझे। शुरू से लेकर फेंकने तक वो मुझे कभी पसंद नहीं आई। मेरे दिल को पसंद नहीं थी क्योंकि, और जो मुझे पसंद थी मेरी मम्मी को चाहे ना पसंद ही क्यों ना हो। उस वक्त मुझे लगा हो कि मैंने अपनी माँ को खोया है इस फैसले में, लेकिन मैं खुश रही और मुझे देखकर शायद वो भी खुश रही हूँ। मेरे ऊपर हमेशा अप्लाई हुआ कि दिल की बात सुनने पर हमेशा मैं खुश रही हूँ और दूसरों की बात सुनने पर हमेशा मैं तड़फी हूँ। कई सारी मजबूरियाँ होती हैं जो ये लोग आपको देते हैं कि ये है, वो है, वो है, वो है। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन मैंने इन चीज़ों को बड़ी वैल्यू दी। जो भी मजबूरियाँ थी मेरी ज़िंदगी की, उसे मैंने बड़ी वैल्यू दी कि मैं कितनी मजबूर हूँ। थी नहीं मैं, लेकिन मैंने अपने आप को बना लिया। मैंने अपने दिल से ऊपर मजबूरियों को रख दिया और फिर मैंने वही चुन लिया। एक बार परिवार से चलना शुरू हुई, फिर परिवार से ही चलती चली गई। परिवार कह रहा है ये कर तो वो कर रही हूँ, परिवार कह रहा है वो कर तो वो कर रही हूँ। लेकिन मेरी आत्मा का क्या, मेरे दिल का क्या? मेरे परिवार वाले मेरी जैसी सोच नहीं रखते हैं। मैं नहीं कह रही वो बुरे हैं, कुछ नहीं, बस हम बहुत अलग हैं। मैं बहुत अलग हूँ अपने परिवार से। और मुझे शायद इस सिचुएशन में डाला ही इसलिए गया था ताकि मैं समझ सकूँ कि मेरे लिए अपना ही फैसला सही साबित होगा, दूसरों का फैसला नहीं। मुझे अपने आप को चुनना आ सके, इसलिए मुझे शायद इस सिचुएशन में रखा गया, टू बी ऑनेस्ट। आज इतने सालों बाद मुझे ये समझ आया कि हमेशा अपने दिल की सुनो। हमेशा, अगर वो ना कह रहा है तो ना है, चाहे तुम कितना कोशिश कर लो, तुम्हारे लिए तुम तड़फोगे वहाँ सिर्फ। और अगर वो किसी चीज़ को हाँ कह रहा है तो चाहे कितने भी लोग उसे मना कर दें, तुम्हारे लिए वो काम करेगा। तुम्हें वहाँ जाना है। मेरा दिल मुझे गाइड करता है कहीं ना कहीं। ये लोग कहते हैं, जिन चीज़ को मेरा दिल अच्छा कहता है ये लोग बुरा कह देते हैं, तो मुझे शक हो जाता है सही भी है गलत है। अब धीरे धीरे समय के साथ मैं अपने दिल पे विश्वास करने लगी हूँ कि दिल के फैसले ही बेस्ट फैसले हैं मेरे लिए। मेरा कोई भी सगे से सगा मेरे दिल से ज़्यादा सगा नहीं है मेरा। मेरी टॉर्च दिल है, मेरी गाइडेंस दिल है, मेरी आत्मा, मेरी खुशी दिल में है। जो दिल को पसंद है वही सही है मेरे लिए, दूसरों को पसंद है वो मेरे लिए सही नहीं है। इसलिए मैं अब अपने दिल की करती हूँ। ये चैनल भी मैंने अपने दिल के कहने पे बनाया है। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तुझे ये करना चाहिए, तो मैं वो कर रही हूँ। मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ तो क्या कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। उन्हें मेरी बातें कभी समझ नहीं आती, वो नहीं समझते। वो उस टाइप के है ही नहीं, वो इस तरीके इमोशनल नहीं है मेरी तरह। मैं हमेशा से इमोशनल और एनालिसिस करने वाली और हर चीज़ की जड़ तक जाने वाली रही हूँ। मेरी मम्मी तो इरिटेट हो जाती है कि तू हर चीज़ को पकड़ लेती है, पर मैं नहीं पकड़ती। मैं सिर्फ हर चीज़ को खोल के रखना पसंद करती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू गो इन द डेप्थ ऑफ द सी। दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू डू। शायद थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन बहुत असल बातें हैं यार। दिल की ना सुन के मैंने बहुत गलत कहा। आज मैं थोड़ी परेशान हूँ क्योंकि फिर से दुनिया ने मुझे वही सब बेचने की कोशिश करी, वही सब ख्याल जो मेरे नहीं है। दिल नहीं कह रहा, दिल डरा हुआ नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे डर बेच रहे हैं, डरा रहे हैं मुझे फ्यूचर से। दिल को पता है क्या रास्ता है, लेकिन फिर मैं इनकी बातों में आ जाती हूँ। मैं बड़ी कंफ्यूज रही हूँ दुनिया की बातों में और दिल की बात सुनने में। बचपन में मैंने सिर्फ दुनिया वालों को वैल्यू दी, 100% वैल्यू दुनिया की बातों की। और जब मैं उस पर चली ना, मैं तड़फी और सिर्फ तड़पी बहुत बुरी तरीके से। अब ये समय आ गया है कि मैं खुद को वैल्यू देने लगी, दिल को वैल्यू देने लगी। 100% वैल्यू अब दिल पे शिफ्ट हो गई है। अब मैं दुनिया वालों की बातों को इग्नोर करना सीख रही हूँ और अपने दिल की कैसे बात सुनूँ, अपनी इंट्यूशन की कैसे बात सुनूँ। दिल की आवाज़ यानी इंट्यूशन, उसकी कैसे आवाज़ सुनूँ वो सीख रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी इंसान से ना मुझे बड़ा कनेक्शन सा फील होता है। मैं सोचती हूँ क्यों हो रहा है ये। अट्रैक्शन सिर्फ लव में नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन हमें उन लोगों से भी होता है जिन्हें हमें कुछ देना है, जिनसे हमें कुछ लेना है। एक लड़की है, पता नहीं उससे मुझे क्यों पता नहीं ये फील होता है कि मेरे से कुछ कनेक्शन है, मुझे से कुछ कहना है शायद। आज मैंने उससे डेप्थ में बात करी तो मैं उसे समझा पाई, उस सिचुएशन से, उस परेशानी से उसे निकाल पाई जिसमें वो फंसी हुई थी। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि हम जिससे भी मिल रहे हैं, जिससे भी हमें कनेक्शन फील हो रहा है, हमें उसे कुछ देना है या उससे कुछ लेना है। ऐसे ही कनेक्शन नहीं बनते हैं, कुछ लेन देन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अगर पसंद आई हो और अपने दिल की आवाज़ सुनो। दिल 100% वैल्यू दो दिल को। बाहर में गई दुनिया यार, बाहर में गया समाज, बाहर में गया परिवार, बाहर में गया सगे से सगा। तुम अपने दिल की सुनो, दिल ही तुम्हारा सगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इवन दिमाग भी सगा नहीं है, दिल सबसे ज़्यादा सगा है मेरा। तो सबसे ज़्यादा दिल ही है जो मुझे गाइड करता है, दिमाग भी नहीं करता इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।